हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दबा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होकर हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा, हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे थे, हमारा क्या, हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे। बाबा जी जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकती है, कुएं में नदी में कूद जाऊंगा, हमने तो एड्रेस बता दो सीतर को, तो वो एड्रेस बता सकते हैं, तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहां जहां कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहां जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम्हें कहना, हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय, सियोर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा, और खुश है, और खुश। आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहाँ रोना मती, शमशान। बाबा जी, घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहाँ रोना मत, शमशान है, यहाँ रोना मना है। क्यों? यहाँ बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहाँ गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहाँ रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना, विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दबा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। कहीं के पान बनारस तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। अरे तुम छोरे की बात नहीं चल रही है, विश्वनाथ जी की बात चल रही है। ओ छोरा गंगा किनारे, अब वो विश्वनाथ है, शंभू है।
क्यों कहा जाता है कि बनारस का पान फेमस है? पान से मतलब क्या है? आज हमारे भोले बाबा जी को भी तंबू लाता है, विश्वनाथ जी भी पान खाते हैं, और बचा था तो आज हमारे महाराज जी वो तिवारी जी लेकर आए तंबू। विश्वनाथ जी भी पान खाते। खुश रहो, प्रसन्न, मुख में भी लाली हो, चेहरे पे भी लाली हो। बाबा कहता है, विश्वनाथ कहते हैं, खुश रहो, रोना नहीं, रोया नहीं जाता। पिता के घर जा रहे हो, विश्वनाथ जी के पास। अभी कल हमारे परसों के दिन सतुआ बाबा जी कह रहे थे, अभी आपने कथा बातचीत थी सीओर से ऑनलाइन, उस पर हमने सुनी थी, वो एक अलग बात थी। पर आप सतुआ बाबा जी कह रहे थे जो विश्वनाथ में कथा कर रहे हो तो यहाँ कुछ एक अलग सा लग रहा है। हमने कहा बाप के घर में आए हैं, किसी से डरते थोड़ी ना। बाप के घर में और वो जब कृपा कर कर भेजता हमारे शैलेंद्र जी, बाबुल की दुआ लेती जा सीहोर की कभी ना याद आए, काशी में इतना प्यार। तो यहाँ तो वो पितावस्था है, और उस पिता के रहते हुए भी अगर मुख उदास रहे, उस पिता के रहते हुए भी अगर चेहरा उदास हो, तो फिर मतलब क्या? शंकर भगवान की कथा को जितने लोग श्रवण करने आते हैं, और सुन लो 17 तारीख से 23 तारीख तक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है, 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर कथा के पंडाल में तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उतारापन नहीं होना चाहिए। वहां आने के बाद कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेकर जाए और तुमसे पूछे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, तो तुरंत कह देना कमी तेरी निगाहों में हो सकती है, हमारे बाबा के दरवाजे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी। या क्या कमी होगी? अच्छा तुमसे पूछे कोई, क्यों साहब यहां तुम्हारे को कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? तुम कहोगे अरे भैया 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 AC लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 पंखे लगे हैं, कैमरे वाला लगा है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था में हमने तो नहीं सोचा था कि कभी कथा मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था में कथा मिलेगी। अच्छा कई लोगों को इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कोई धक्का नहीं दे रही है ना। मजा तो जब ही है ना कि कथा सीहोर वाले बाबा की कथा हो और 2-4 धक्के नहीं मिले और पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जाना देखो तो इधर से जाना, उधर से जाना। जब तक 2-4 पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जब तक धक्के नहीं खाओ, और 2-4 लोग तुम्हें बेरियल पे रोके नहीं, तुम्हारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर दूर रुके, फिर तुम सिर पे सामान लेके पोटला पोटली लेके चले जा रहे हो, और फिर अपनी खुद की दरी बिछा रहे हो, फिर अपनी जगह को पसार के बचा रहे हो, इतनी मेरी है, और फिर साथ में जो खुरमे तुम बना के लेके गई हो, मठरी बना के लेकर गई हो, जो तुमने ठेहुआ बना के लेकर गई हो, फिर धीरे धीरे निकाल के चुपचाप से खा रही हो, और फिर आनंद के साथ इतने में कोई चाय कॉफी लेकर आ गया, कोई बिस्कुट लेकर आ गया, कोई टॉफी लेकर आ गया, और तुरंत तुमने देखकर अभी कहीं गई है उसका भी दे दो, फिर 2-4 का एक्स्ट्रा लेकर, और फिर तुम कथा सुनो तो तुमको लगे कि सीहोर वाला बाबा की कथा हुई। फिर वही कथा सीहोर वाला बाबा की। अब तुम इतने ठाट से बैठी हो, इतने बढ़िया से, इतने प्रेम से, डोंट डिस्टर्ब, कोई हलचल ही नहीं है, इतनी प्रेम से, इतना ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को
समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, समाप्त, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। पुराणों में से बाबा जी, हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए, फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्च इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बना। स्नेह सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि शरणानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया। गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो, तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापिस दोहरा। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई। तो श्री शैलम की कथा याद रखिए। पार्वती जी ने वचन लिया, तुम्हारी आधी परिक्रमा हो, पूरी नहीं। जो तुम्हारी पूर्ण परिक्रमा करेगा तुम तो हर कुछ उसको दे दोगे। गणेश जी को प्रथम गिनती दे दी। कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो सारा सुख दे दोगे। आज के बाद आपकी आधी परिक्रमा ना हो, ठीक है। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया। नंदी ने पूछा, फिर तो लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। जब गणेश जी को प्रथम परिक्रमा का सुख मिल गया, अब पार्वती जी को तुमने वचन दे दिया कि आधी परिक्रमा तुम्हारी पूर्ण होगी नहीं, और पूर्ण होगी नहीं तो मन की कामना पूर्ण कैसे होगी। शिव जी बोले, धर्म पत्नी को समझाया है, आधी परिक्रमा लोग कर देंगे, ठीक है, पर जिस दिन कोई बावरा शिव भक्त, कोई मेरा उपासक जिस दिन मेरे मंदिर में आएगा, मेरे शिखर का केवल बिंदु का दर्शन कर लेगा, उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन,
बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक टकी लगाकर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन करो, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाली नहीं है, शिखा कहां से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में है। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी, बहुत दिन के बाल बड़े बड़े होते हैं उनको देखकर खुशी भी होती है, पर भगवान को धन्यवाद भी देते हैं, तेल कम लगता है हमको, बड़ी करुणा करते हैं। ज्यादा माता पच्ची नहीं है, शैम्पू साबुन कहीं माता पच्ची नहीं, इतना सा 2 बूंद का तेल ले हाथ में लेके पूरा मुंडा से लेके शरीर तक लगा लो, एक ही बार में कंप्लीट। महाराज बचाई थी बहुत लड़ गई सखी काश से लड़ गई। इसका एक अंतरा बोलना। ना जाने क्या किया जादू जो हमारी लड़ गई अखियां। ना जाने, बाबा जी चतुर्वेदी जी कल कह रहे थे, इन्होंने पूरा हिसाब गिनवा दिया हमको कल बैठे बैठे तारीख समेत। पहली कथा आपने काशी में 80 घाट में इस जगह पे करी थी। दूसरी कथा आपने वो जीजी क्या नाम था उनका, निधि, उन्होंने कराई थी। तीसरी कथा सतुआ बाबा जी घाट पर करा दी है। चौथी कथा ऑनलाइन ये हो रही है। 5वीं तो कहने लगे 5वीं फिर जोरदार सतुआ बाबा जी से कहो धन से करा। ना जाने ये जादू नहीं तो और क्या है? सारी दुनिया में एक कथा होती है और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी तो जब देखो जब बुला लेते हैं। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ये जादू नहीं तो और क्या? ना जाने बैठे बैठे चुपचाप से वो सोने के शिखर में इतने छोटे से मंदिर में ऐसे गुप्त चुपचाप सी जगह में बैठे बैठे, भले वो इतना सा शिवलिंग है पर बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का। न जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ऊपर से बाबा जी कह रहे थे कब चलोगे विश्वनाथ दर्शन करने के लिए? हमने कहा एक बार करा, आज तक नहीं छोड़ा, और दूसरी बार और उलझन दर्शन कराओगे पूरा ही उलझा दोगे। देखना देखना। बाबा जी कल कह रहे थे, कोई क्यों गुरु जी तुम अपना कोई मठ काशी में नहीं बना रहे? हमने कहा इतना बड़ा मठ हमारा बना हुआ है, फिर काशी में हमारा मठ बना के क्या करेंगे? न जाने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, जादू निगोड़ी बचाई। हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में और हमारे स्वयं के जीवन में 2 चीजें हैं।
एक हमारी नैन नहीं मिलाते। हम जितनी पब्लिक आती है सबसे प्रयास करते हैं आंखें ना मिलाई जाए, ये मिलाने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो हम प्रयास करते हैं, हमारे जब भी हम आरती करते हैं, केवल कुबेरेश्वर धाम पर जब आरती होती है और शिव महापुराण की जब कथा होती है, बस ये 2 जगह पर हम नैन भरकर लोगों से नेत्र मिला लेते हैं, एक व्यासपीठ पर और एक कुबेरेश्वर धाम की आरती में। बाबा जी कुबेरेश्वर धाम की आरती के बाद हमारा नियम है, बाबा की आरती उतारने के बाद हम सबसे मिलते हैं, तब थोड़ा नयन मिला लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं, तेरी आरती के दर्शन का जो इन नैनों में भाव है, इनके भीतर के सारे दुखों को ये नयन खींच लें और तेरे चरणों में ले जाकर छोड़ दें, ये भाव। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें थोड़ा नयन मिला लिया जाता है। यहां तक कि मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो विश्वनाथ जी के भी दर्शन करते हैं तो बाबा से प्रार्थना करते हैं, ऐसा नयन मत मिलाना किसी और में जाके दिल ना लगे, फिर यहीं अटके रहेंगे। तो जवाब क्या दें? ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी और बचाई थी बहुत, बचाई। अच्छा, काशी के जितने विद्वान पंडित लोग हैं वो भी चतुर हैं, बाबा की निगाह नहीं मिलने देते, इसलिए उनको फूलों से पूरा ढक के रख देते हैं, पत्ता पत्ती फूल पत्ती माला वाला सब चढ़ा के। और शाम को जब बाबा का श्रृंगार होता है तो पूरा टोपा बाबा को फूलों का पूरा गजरा इतना भर देते हैं कि शिवलिंग दिख नहीं देते, क्योंकि अगर निगाह मिल गई तो ये यहीं बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। फिर इसका पति आएगा डंडा लेके, कहाँ गई कहाँ गई? तो ब्राह्मण विद्वान पंडा शिव जी को पूरा ढक देते हैं, पूरा मिलता है। फिर वो मिले ना, बचाई थी बहुत निगोड़ी मिल। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई। ना जाने क्या किया जादू, ना जाने क्या किया निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई पर लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी शंभो।
सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। सखी काशी वाले से हमारे लड़ गई अखियां। सखी काशी वाले से हमारे लड़ गई अखियां। विश्वनाथ 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 हाँ। कहो कैसे कहाँ जाऊं, पीछे पड़ गई अखियां। कहो कैसे कहाँ जाऊं, पीछे पड़ गई अखियां। चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियां। हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियां। तेरे काशी वाले हमारी लड़ गई काशी वाले से हमारी लड़ गई। बहुत सुंदर गाया आप लोगों ने, बहुत जितनी तो हमको दम लगाना पड़ रही थी उतनी तो 1 मिनट में तुम्हारी आवाज निकल जा रही थी। ऐसा लग रहा था पूरा भजन तुम लोग याद करके आए हो आज का। ना जाने क्या किया जादू, ऐ नवरत्नो अभी दशानंद हो गए तुम। न जाने क्या किया। जादू मालूम है तुमको कैसा होता है? हमको आता है। ऐसी विद्या है, एक सतुआ बाबा जी के पास, एक हमारे पास, दोनों के पास ऐसी विद्या है। पूरे काशी के लोग नहीं समझ पाते कि सतुआ बाबा के पास ऐसा क्या है जो सारे की सारे सतुआ बाबा का नाम लेते रहते हैं। और एक दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले के पास जरूर कोई विद्या है जो इतने लोग आ जाते। अरे उनको कौन समझाए? जिन नैनों में शंभु समाए वो नजर फिर भटकती। अरे कौन समझाए? शंकर दिल में बसा है। या तो रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक भी रोम तोड़ोगे उसमें भी मेरा शिव मिलेगा। 21,600 श्वास में शिव ही नजर आएगा। और एक सत्य बात कह रहे हैं, वाराणसी की कथा में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं,
तुम सबको भी जादू करना आ गया। तुम भी बहुत बड़े जादूगर हो। अभी तुम यहां से जाओगे, कल एक को साथ लाओगे। तुम इतने बड़े जादूगर हो। तुरंत न जाने क्या किया जादू कि तकती रह गई अखियां। कांच के उधर से, कांच के उधर, और बाहर से जा रही थी तो भी ध्यान यही था, यही हो रही है। कल हम जा रहे थे बाबा जी, तो 2-3 महिलाएं दरवाजे के पास खड़ी होके रिक्शे में बैठी बैठी रिक्शे वाले से करी, रुक रुक, यही हो रही है। न जाने क्या किया जादू जो तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। और सुनो, चमकती चमकती। कौन कौन गया विश्वनाथ जी के दर्शन करने? हाथ उठाओ जरा। विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन किस किसने किया है? सबने करा है। इतना तेज चमकता है विश्वनाथ जी का शिखर, लोग कहते हैं सोना चमकता है। हम कहते हैं पागल हो जो मैं सोना देखने गए थे, वहां तो मेरा विश्वनाथ की कृपा चमकती है, सोना नहीं। चमकती हाय बरछी सी काले गई अखियां चमकती आए बरसी सी ऐ सुन रहे तिलक, अच्छे से सुनो। लोग विश्वनाथ जी जाते हैं तो क्या कहते हैं, कितना किलो सोना चढ़ा है। ए पागला, किसके पास आए हो? पहले उससे मिलो। ये सोना तो कम होगा जब कई माताएं अपने, जो माताओं को तो नहीं कहूँगा, मेरी जीजियाँ की बेटियाँ कई बार अपने अपने उनको, कितना सोना, मेरा सोना। सोना का मतलब क्या है? वो सोना नहीं देखा, इन्हें ये सोना देखा। अरे पगलो, अगर विश्वनाथ जी को देख लिया तो वो सोने की क्या जरूरत है? वो सोना क्या, लोग के करोड़ों का सोना चढ़ गया, लोग को चढ़ावा। बाबा को आजकल इतना चढ़ावा आ रहा है, पेटियां खुलती, इतना दाना। तारे पगला हो, तुम दान पेटी के चक्कर में पड़े हो। और एक बार अभी अभी लोग पीछे बढ़ गए थे, अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटी होगी पीछे, चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। तुम्हें वो चोटते नजर आए, पर वो भक्त नजर नहीं आए जो राम जी को दिल में चुरा कर लेकर चले गए, वो नजर नहीं। अरे प्रेम, प्यार करो, स्नेह करो, प्रेम बढ़ाओ बाबा से। बाबा से अपने मन की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, बाबा को अपने हृदय की बात कहते हैं, दिल की बात। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रेम से बाबा को विनय करेंगे, नमन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वैश्य मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवादिदेव महादेव का चरित्र कर आहुक को यतिनाथ भगवान ने दर्शन दिया। जब सरस्वती माता के गर्भ से बहुत सारी कन्याओं का जन्म हो गया था, बेटों का जन्म हो गया था, तब दक्ष प्रजापति ने और माता सरस्वती ने मां दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी थी। वो बेटी मां आद्य शक्ति दुर्गा जी ने कहा कि बेटी तो बनकर मैं तेरे घर में जन्म ले लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। बाबा जी ये संसार की रीति है, जीते जी कोई किसी को नहीं पहचानता, मरने के बाद सब पहचानते हैं। मरने के बाद लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, बहुत अच्छा प्रेम था, चला गया। फोटो रखकर माला भी चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं, कंडा जला के घी शक्कर भी छोड़ते हैं। भले जीते जी उसको कभी घी की रोटी नहीं दी, पर मरने के बाद घी में गुड़ मिला के जरूर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग घी शक्कर भी नहीं छोड़े अगर इनको भय ना हो तो। इनको मालूम है अगर अभी घी शक्कर नहीं देंगे तो भूत बन के आ जाएगा, इसलिए घी शक्कर भी छोड़ दिया जाता है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, खूब कमाओ, तुम्हारी दुकान चार चौगनी रहे, तुम्हारा व्यापार 1000 गुना बढ़े। ये व्यासपीठ तो यही कामना शिव जी से कहती है। बाबा विश्वनाथ, जो तेरी कथा को सुन रहे हैं, इन सब की झोलियां खुशियों से भर देना, भंडार खूब देना। विश्वनाथ जी, आपकी धरा से यह कथा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करे, विश्व का कल्याण। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं,
निवेदन है, हमारे पूर्व के कर्म का भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और यदि उस कर्म का भोग आप और हम अगर भोग रहे हैं तो उस कर्म के भोग को केवल एक लोटा जल ही हमारी सारी समस्या को हल कर सकता है। फिर वो जल चाहे नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो, बावड़ी का हो, हैंडपंप का हो, तुम्हारे घर का हो, चाहे फिर वो नगर पालिका की टंकी का हो, चाहे नगर निगम की टंकी का हो, जल तो जल होता है। एक जल, एक वायु, एक अग्नि, एक पृथ्वी, आकाश, ये कभी अशुद्ध नहीं होता, ये अशुद्ध नहीं है। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, वायु कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले दुनिया के लोगों ने बहुत आक्षेप लगाए, सीहोर वाला बाबा कहता है कि घर में से जल लेकर जाओ, मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी नहीं लेना, क्योंकि लोटा दूसरे ने रखा है, पानी दूसरे ने भरा है। उस पानी को उस लोटे से भरकर तुम शिव जी को चढ़ाओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जिसका लोटा है और जिसका पानी है उसी को फल मिलेगा। इसलिए अपना लोटा अपना पानी लेकर जाओ। कई लोगों ने आक्षेप लगाए, सीहोर वाला बाबा पागल हो गया, अकल नहीं है, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, कहता है घर का जल लेकर जाओ। घर में जो जल होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं, वो मटका वो हंडा झूठा हो जाता है। जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना, क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है, जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है, जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो वो भंवरे का और मक्खी का झूठा है। जब ये झूठा दूध शिव स्वीकार करते हैं, झूठा जल शिव स्वीकार करते हैं, झूठा मधु शिव स्वीकार करते हैं, झूठा पुष्प शिव स्वीकार करते हैं, तो तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम भी तो पक्के झूठेले हो। जब दूध स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हें भी तो स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? अपन झूठे नहीं है, बैठे रहते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, अभी मैं आ रही हूँ, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, उतनी देर में कह देती बस मैं तो निकल गई यहाँ से, बस पहुँचने वाली हूँ, और बैठी है शॉपिंग मॉल में। बैठे हो कहाँ? झूठ तो तुम भी बोल रहा है। तुम जैसे झूठेले को भी तो भगवान स्वीकार कर रहा है। तो तुम ये छाप मत लगाओ कि पानी बेकार है, पानी गंदा है, जल झूठा है, जल ऐसा है, दूध वैसा है। ये सब तो फिर भी अच्छे हैं तुम्हारे आगे, तुम जैसा झूठेला कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ कभी मत बताओ। भगवान के मंदिर में जाया करो ना, तो हमारे जैसे स्तुति करा करो। हमारे जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर दरवाजे पर सीढ़ी पे पांव रखा, जैसे ही मालूम पड़ा ये विश्वनाथ जी की परिधि है और हमने पांव रखा, उतनी देर में हमने अपने अवगुण गिनाना चालू करे। बाबा बहुत पापी हूं पर हूं तेरा ही। बाबा बहुत कपट भरा हुआ है। बाबा बहुत इतना पापी, तब तो संसार में मनुष्य बनाकर तूने भेजा है। पर बाबा अगर तू मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक निवेदन और करूं विश्वनाथ, अब की बार इस पापी को जन्म दे दिया, अगली बार मत देना, तेरे पास ही रख लेना। काहे को जन्म देता है? अपने अवगुण भगवान के सामने गिना दो, गिना। वकील साहब बैठे हैं,
हम उनसे एक प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। सत्य बताना, आपके यहाँ एक नियम है कोर्ट के अंदर, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा आधी हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? वकील साहब खड़े होके तो बोलो, तो हमारे कैमरे में तो दिखे कम से कम। जज अदालत में ऐसा नियम है, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा कम हो जाती। बोलो सत्य, कम हो जाती है बेटी। उसी तरह मेरे महादेव के सामने जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है, फिर वो नरकों में नहीं भोगता, स्वर्ग की ओर कबूल कर। हम तो जैसे वो वाली लाइन याद करो, मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा, उसकी चोटी ऐसी रहती है। मेरा पति तो मेरा तो वैसा कबूल करो, बाबा के सामने पहुंच के कबूल। यहाँ तुम कुबेरेश्वर धाम बाबा की पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, वहीं से तुम अपना जुल्म कबूल कर लो। विश्वनाथ जी, जैसा भी हूं तेरा हूं, पापी हूं, कपटी हूं, छली हूं, बेईमान हूं, जो भी हूं सब तेरा। दुनिया के लोग गाली देंगे अपने को, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंड फैलाए, ये तो ये करे, ये तो वो करे, तो अपनी बाबा को कह देना, हम जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। पर अब की बार जन्म दे दिया, अगली बार मत देना बाबा। इतने पापी को दूसरी बार जन्म देना ही मत ही, और अगली बार तेरे पास ही रख लेना, जन्म देने की जरूरत ही नहीं है। शंकर भगवान भी बोलेंगे, इसको लिस्ट में से हटाओ और इसको वापिस की ओर पहुंचाओ। जुल्म कबूल कर, वापिस लिया करो इसको, वापिस जान दो इसको। तो जो हम तेरी दुनिया में आके खो गए, ओ विश्वनाथ जी, हम तेरी दुनिया में आके खो गए। करना था शिव का भजन और सो गए, करना था शिव का भजन और सो गए। इसलिए दूसरी बार मत भेजना, मत भेजना। करना था शिव का भजन सो गए, करना था शिव का भजन सो गए। अब तुम शिव सती मैया स्वयं माँ दुर्गा भवानी जगज्जननी जगदम्बा कर रही है, मैं खुद तेरे आऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा, मेरे घर में माँ दुर्गा जी आ रही है। हाँ, पहचानो, पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों के लिए शादी में सोना खरीदने जाओ तो किसी सोने के पहचान वाले को लेकर जाओ। समझ में आ रही है? देखो, इतनी ज्ञान की बात कोई नहीं कहेगा जो श्योर वाला कह रही। सोना खरीदने जाना तो जो सोने की पहचान वाला है उसको लेकर जाना, तो सोना अच्छा मिल जाएगा। नहीं तो सब कहते कितने कैरेट का है और भेद 18 बताते 24 का दे देते। कपड़ा खरीदने जाओ, अपने जितने भी लोग आ रहे हैं बनारस में बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, तो बनारस में रहने वाले को साथ लेकर जाओ, वो पहचान जाएगा ओरिजिनल बनारसी है कि नहीं है। नहीं तो ऐसी पैक कर कुरा के पन्नी में पैक करके दे देंगे और घर जाके खोलोगे तो 5 हाथ की थी, घर जाके 3.5 की निकलेगी। अब उसमें तो पटली लगाएगी कि पल्लू डालेगी। अब इधर से पल्लू डालेगी तो इधर नहीं जाएगा, और मालूम पड़े इधर का पल्लू पूरा ही नहीं आएगा और आधी इधर की इधर लटकी रह जाएगी। और लोग पूछेंगे कहाँ से लाई? बनारस से लाई थी, दिखाई तो अच्छी थी। 5 हाथ की ली थी, 3.5 हो गई। तो क्या तूने धोई थी? अरे धोने के बाद तो 1.5 बची, अब वो धोऊगा, अब वो कहाँ बचे दे। इसलिए
सुन लो अच्छे से, जितने भी सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पे सुन रहे हो, बच्चों के लिए शादी की सोने की रकम लेने जाओ तो सोने के पहचान वालों को लेकर जाओ, कपड़ा लेने जाओ तो कपड़े की पहचान वालों को लेकर जाओ, फ्रिज कूलर लेने जाओ तो कोई अच्छी फ्रिज कूलर को पहचानने वाले को लेकर जाओ, और उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो किसी अच्छे पहचान वाले को लेकर जाओ तो कथा करना लगता है। नहीं तो क्या बताओ। अब तुम कथा सुनने के लिए आई और ऐसी सहेली को लेके आ गई साथ में, उसका मन ही नहीं लग रहा कब चलेगी, कब चलेगी, कब चलेगी। और मालूम पड़े कोई सत्संग करने वाली सहेली आ गई तो वो भी बैठी, अरे कई मजा आई रिया। और जैसे अब मालूम पड़े सहेली एक का तो मन कर गया निगोड़ी, अब एक का मन कर रहा, जैसे महाराज ने गाना चालू करा ये तैयार हो गए नाचने के लिए, और दूसरी चमकती चमकती, खड़े मत हो ना, चमकती आए बरछी सी काले चमकती आए बरछी